नमस्कार साथी। चलिए आज बात करते हैं हम अपनी गौशाला में क्या क्या व्यवस्था करते हैं, उनके चारे की क्या व्यवस्था है, हम लोगों ने चारा कहाँ उगाया है वो सब, और उसको काटने की क्या व्यवस्था है। अभी तक तो क्योंकि शुरुआत है, 2-3 साल ही हुए हैं इस सब को लगे हुए, लेकिन फ्यूचर में शायद इसको और डेवलप करेंगे। सारी चीज़ें, लेबर कॉस्टिंग कम करनी है, सारी चीज़ें मशीनों पर लेके आएँगे और देखेंगे क्या बेहतर कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं कि चारे की क्या क्या व्यवस्था हम लोग करते हैं। ये देखेंगे आप, ये बाजरा की फसल लगाई है चारे के हिसाब से, और यहाँ इस पे चारा काटने की भी हाथ से ही व्यवस्था चल रही है। इसको यहाँ से ले जाने के बाद मशीन में कैसे काटेंगे वो भी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि चारा बिल्कुल हरा चारा भी ज़्यादा देने से डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। तो इसको जो चावल का भूस पुराली होती है उसमें 30% मिक्स करके इसमें, और फिर उसको काट के साथ में खिलाते हैं। तो ड्राई एंड वेट, ग्रीन फोडर और ड्राई दोनों ही मिक्स करके कटने से वो हो जाता है। और उसके बाद उसमें खली है हमारी यहाँ पर, खली मिल जाती, उपलब्ध है। और साथ में दाल का, चने का छिलका है जिसको हम उपयोग करते हैं। तो ये एक स्टार्टिंग है, देखते हैं और हम बेहतर क्या कर सकते हैं इनके लिए। ये सब आप देखेंगे कि करीब 1.5 महीना 2 महीने की का चारा है। क्योंकि पानी की थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा जैसा हमारा ग्रोथ होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। फिर भी अच्छा है कि ग्रीन फोडर हम उपलब्ध करा पा रहे हैं एंड इट्स लुकिंग गुड। होप हम हमारी गायों के लिए, गौशाला के लिए, गौ सेवा में और कुछ अच्छे कदम उठा पाएंगे, ताकि फसलों को और अच्छे से हम उगा सकें। फसलों को अच्छे से कैसे उगाएंगे? गौमूत्र और गोबर, वही सिर्फ प्राकृतिक तरीके से जैसे हम पहले करते थे उसी तरह से हम उपयोग करते हैं। यहाँ पे कोई भी रसायनों का उपयोग नहीं होता है, रासायनिक उर्वरकों का कोई उपयोग नहीं होता है। यहाँ आप रोड के किनारे किनारे देखेंगे कि इसमें हमारा प्लान चल रहा है कि इसको किस तरह से और सुंदर बनाया जा सके। ये देखेंगे दोनों तरफ रोड के फलदार और फूलदार दोनों तरह के पौधे लगे हैं। आप देखेंगे नारियल के प्लांट्स लगे हैं, ये नारियल के प्लांट हैं। एक नारियल का प्लांट है, फिर वहाँ पे बीच में दूसरे प्लांट्स हैं, और उसके साथ में बीच बीच में ये फूल के प्लांट है। इनको धीरे धीरे शेप देने का प्रोग्राम चालू है। ये संतरे का पौधा है। क्योंकि बहुत बड़े अभी नहीं हुए हैं, तो सिर्फ बहुत सी जगह अगर हमें लगेगा कि इनको उठा के अलग रखना चाहिए, तो हम इनको उचित व्यवस्था बना के उनको उचित स्थान पे भी सुरक्षित करेंगे। क्योंकि ये पौधे हमारे पास थे, नर्सरी से लिए हुए, तो हमने इनको सुरक्षित करना पहले अपनी जिम्मेदारी समझी और उस पर काम करने का प्रयास किया। देखेंगे कंटिन्यू नारियल के पौधे लगे हैं। ये साइड में आप देखेंगे फलदार वृक्ष भी हैं, फूलदार वृक्ष भी हैं, और अनेक तरह की सड़क के किनारे किनारे, ताकि एक तो सड़क पे छाया रहेगी, दूसरा हम इससे फल फूल और सुंदरता भी बनी रहेगी। ये अभी चारा काट लिया है, अब इसको मशीन में बारीक काट के मिक्स करके पुराल के साथ में, जो धान का पुराल होता है उसके साथ में मिक्स करके काटेंगे। चलिए आगे दिखाते हैं।